हाय फ्रेंड्स, मैं प्रदीप तिवारी आज आपके लिए नेक्स्ट पार्ट 15 जो प्रश्नावली चल रही है अपनी वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिधि, उसका नेक्स्ट पार्ट 15 पॉइंट जो हमारे पास एक है वो मैंने आपको करा दी है। 15.2 के जो फॉर्मूले हैं मैं आपको लिखा चुका हूँ, वैसे आपको रिपीट करा देता हूँ। मैंने आपको लिखाया था चाप का फॉर्मूला होता है, चाप को L से प्रदर्शित करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r थीटा बटे 360। अब हम बात करते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 या 1/2 L का मतलब चाप और r का मतलब त्रिज्या। अब हम बात करते हैं वृत्तखंड की, तो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये मैंने फॉर्मूला आपको लिखा भी चुका हूँ और मैंने समझा भी दिया है कि फॉर्मूला कहाँ से आए हुए हैं। ठीक है, अब हम इस प्रश्नावली से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है (15.2) का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है और केंद्र पर आंतरिक कोण 60 डिग्री है, तो चाप की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो इसमें दिया है आपको जो त्रिज्या है, त्रिज्या तो कितनी है 7 सेमी है और जो थीटा है वो दिया है आपको 60 डिग्री। कितना दिया है 60 डिग्री दिया है और आपसे ज्ञात करवा रहा है चाप की लंबाई। ठीक है, तो चाप की जो लंबाई है, चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला है अर्थात चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला है वो क्या है 2 पाई r थीटा बटे 360। मैंने आपको लिखा भी दिया था कि चाप का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2 पाई r थीटा बटे 360। 2 के स्थान पर 2, पाई के स्थान पर 22/7, r के स्थान पर 7, थीटा के स्थान पर 60 और क्या बचा हुआ है 360 डिग्री। 2 के स्थान पर 2, पाई के स्थान पर 22/7, r के स्थान पर 7, थीटा के स्थान पर 60 और 360 डिग्री के स्थान पर 360 डिग्री। 60 से कट जाएगा ये 6 बार, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 6 कितनी बार कट जाएगा 3 बार। आंसर क्या जाएगा 22/3 सेमी। जो वृत्त की जो परिधि होगी वो कितनी हो जाएगी 22/3 सेमी। समझ में आ गया होगा। उसने कहा है कि उसकी वृत्त की जो त्रिज्या है वो है 7 सेमी और जो थीटा है वो है 60 डिग्री। तो आपको चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे तो उसका हमें क्या लिखना होगा, फॉर्मूला लिखना होगा। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है 2 पाई r थीटा बटे 360। तो 2 के स्थान पर 2, पाई के स्थान पर 22/7, r के स्थान पर 7, थीटा के स्थान पर 60 और 360 की जगह 360। और इसको हम काट पीट के इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 22/3 सेमी। और आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो आगे भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 22 में हम किसका भाग दे देंगे 3 का, जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा। ठीक है, 7 के 21 9 तो कितना आ जाएगा 7.3 सेमी। एक वृत्त की त्रिज्या जो है वो है आपकी 10.5 सेमी। एक जो वृत्त है उसकी जो त्रिज्या है वो है 10.5 सेमी और त्रिज्या खंड का जो कोण है अर्थात थीटा का मान आपको 45 डिग्री दिया हुआ है। तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो आपको ज्ञात करना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल।
चाहे लघु कहे चाहे दीर्घ कहे, हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला से निकालना है। आपको निकालना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। उसने आपको त्रिज्या दी हुई है, थीटा दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई के स्थान पर 22/7, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 10.5, स्क्वायर है तो कितनी बार 2 बार, और थीटा का मान कितना है 45 डिग्री है, नीचे कितना है 360। इसको आपको काट पीट लेना है, इसकी कैलकुलेशन स्वयं करनी है आपको और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्यों समय खराब करें, आप कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे। ये तो मुझे पता है कि आप कौन सी क्लास में हैं, 10th क्लास में हैं। तो 10th क्लास में तो कैलकुलेशन करना क्या है, आसान है और करना भी चाहिए, है ना। कैलकुलेशन तो कक्षा 3 से स्टार्ट हो जाती है करना, गुणा भागी तो करने हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें आपको चाप की लंबाई दी हुई है। आपको क्या दिया बेटा, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, एल से कितनी दी हुई है 12 सेमी दी हुई है और त्रिज्या दी हुई है आपको 7 सेमी। त्रिज्या कितनी दी हुई है आपको 7 सेमी। तो आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको करना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको अभी लिखाया था, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 या होता है 1/2 एल आर। जब भी आपको चाप की लंबाई दी है तो हम त्रिज्याखंड का फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 एल आर। क्या लगाएंगे 1/2 एल आर। तो हम डायरेक्ट कर लेंगे 1/2, फॉर्मूला लगाएंगे हम 1/2 एल आर। 1/2 के स्थान पर 1/2, एल का मान कितना है 12 और त्रिज्या का मान कितना है 7। इसको हम क्या करेंगे काट देंगे तो सचिंग 42 सेमी स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में हमेशा क्या लगाते हैं स्क्वायर लगाते हैं। बताओ कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है। इसका एक तरीका और भी है, आप चाहें तो, जैसे आपसे कोई भी इसमें दूसरा तरीका चाहे तो, है ना। जैसे कोई तो कहेगा सर मैं तो इसी वाले फॉर्मूले को लगाऊंगा, इसको मैं नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो उससे कैसे करेंगे, वैसे मैंने आपको दोनों फॉर्मूले लिखा दिए हैं सरल। जैसे आपको जब भी चाप दी है तो चाप वाला ही फॉर्मूला लगाएं तो आंसर तुरंत आ जाएगा। तो इसका यदि हम दूसरे तरीके से भी करें तो भी आंसर यही आएगा। कैसे, अब हमें पता है कि त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना होता है 360 होता है नहीं होता है। तो हमें किसकी जरूरत है, देखो पाई का मान 22/7 होता है, त्रिज्या का मान उसने 7 हमें दिया हुआ है, लेकिन थीटा का मान हमारे पास नहीं है। तो थीटा का मान हमें निकालना है। जब भी आपको थीटा का मान निकालना है या किसी का भी मान निकालना है और वो हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो कुछ दिया है उससे हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। अब हमें पता है चाप की लंबाई दी हुई है आपको, तो प्रश्न अनुसार लिख देंगे आप चाप की लंबाई बराबर है 12 सेमी। ठीक है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360 बराबर 12 सेमी। कोई दिक्कत किसी को, 2 के स्थान पर 2, पाई के स्थान पर 22/7, आर के स्थान पर कितना लिखेंगे 7, थीटा आपको निकालना है बटे 360 बराबर 12। देखो तरीका तो पहले वाला ही है, वही ज्यादा बेस्ट रहेगा, सरल भी रहेगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम पक्षांतरण कर देंगे तो थीटा, तो देखो 12, चाहे तो हम ऐसे सोच लें कि इसका हम क्या कर दें 10 गुना, इसका किया तो क्या जाएगा 2 गुना 22, ठीक है, गुना थीटा, इधर क्या जाएगा 12 गुना 360, इधर पक्षांतर कर दें तो थीटा बराबर आ जाएगा 12 गुना 360 बटे
2 गुणा 22, ठीक है। 2 से कितनी बार कट जाएगा? 6 बार, ठीक है। 3 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 11 बार। कोई दिक्कत किसी को? तो आपको तो बस ऐसे याद रखना है, थीटा का मान आ जाएगा हमारे पास 360 गुना 3/11, ये थीटा का मान आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसमें हम जमाते हैं इसको, थीटा का मान ये आ गया। और आगे कैलकुलेशन करना चाहें तो कर ले, नहीं तो यहाँ ये हमारे पास ये थीटा का मान आ चुका है। तो हम अब देखो, अब इसमें जमा दें, हमारे पास सारे मान आ चुके हैं। पाई का मान 22/7 है, त्रिज्या का मान 7 है, थीटा का मान हमारे पास ये आ गया। अब आ जाएगा आंसर। तो बताओ पाई के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? 22/7। त्रिज्या के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? 7। कितनी बार? 2 बार, स्क्वायर है ना इसलिए। थीटा का मान कितना है हमारे पास? 360 गुना 3/11। कोई दिक्कत किसी को? 7 से 7 कैंसिल, 11 से कितनी बार? 2 बार कैंसिल, इसके नीचे 360 लगा और हुआ है, ठीक है। कितनी बार कट जाएगा? 360 से 360, क्या बचा हुआ है? 7 दूनी 14, 14 गुना 3 करेंगे तो 14 3 42 सेमी स्क्वायर। और पहले भी आंसर क्या आया था हमारे पास? 42 सेमी स्क्वायर। आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कैलकुलेशन हमारी बढ़ जाएगी। इसलिए हमें जब भी चाप दी है तो चाप वाला ही फॉर्मूला लगाते हैं। जो चाप का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 1/2 LR, ठीक है। जब भी आपको त्रिज्या खंड निकालना हो और चाप दिया है तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? 1/2 LR। समझ में आ गया होगा। इसकी भी शॉर्ट स्क्रीन ले लें। समझ में आ रहा होगा। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और जहां तक मेरा अंदाज है, ठीक है, देखो मैं ऑफलाइन की तो बात ही अलग है, वहां तो मैं कोई चांस ही नहीं है कि आपकी समझ नहीं आए, है ना। वहां तो 101% समझ में आएगा, 101%, ठीक है, 100% ही समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1% भी ऐसा नहीं होगा कि आपके समझ नहीं आती है ऑफलाइन में। लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इतनी भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आज देखता हूं कि जितने भी लाइक आएंगे, ठीक है, आज सबको लाइक करना है, वीडियो क्या करनी है? सबको लाइक करनी है। जितने भी लाइक होंगे तो मैं ये समझूंगा कि आपके क्या है, समझ में अच्छे से आ रही है। तो ध्यान रखना है, जो भी वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को क्या करें? लाइक करें, ठीक है, लाइक जरूर करें, ठीक, बिना लाइक काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास त्रिज्या है 121 दे रखी है, लेकिन 121 नहीं है इसकी त्रिज्या। इसकी हम मान लेते हैं 12 सेमी। कुछ भी देखो, यदि आपके जो एग्जाम होंगे तो एग्जाम में जो प्रश्न आएगा उसके हिसाब से क्या, देखो कभी कभी प्रश्नों में क्या होता है, जो आंकिक मान होते हैं, जो संख्या होती हैं, वो गलत प्रिंट हो जाती हैं, ठीक है। या तो वो गलत प्रिंट हुई है, उनको सही करें, और यदि उनको सही नहीं करते हैं तो उत्तर माला को सही करें। तो आपको ध्यान रखना है, अधिकांश तो आप प्रश्न में करेक्शन कर लें। और अब देखते हैं, उसने कहा है कि त्रिज्या 12 सेमी मान लेते हैं। त्रिज्या 12 सेमी वाले वृत्त का चाप केंद्र अंतरित कौन है? तो आपको चाप की लंबाई और वो ज्ञात करनी है। जो त्रिज्या है वो हमने क्या मान ली है? 21 सेमी मान ली है, क्योंकि काटने में दिक्कत नहीं आएगी। और जो चाप पर आंतरिक कोण है अर्थात थीटा का मान है वो हमने मान लिया है 60 डिग्री। तो आपको निकालना है चाप की लंबाई, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और वृत्त खंड का क्षेत्रफल, सब कुछ आपको इसमें से निकालना है। सबसे पहले निकालेंगे हम चाप की लंबाई। क्या निकालेंगे?
चाप की लंबाई। इसमें 3 प्रश्न हैं इसी के अंदर। क्वेश्चन नंबर है 4, इसके अंदर क्वेश्चन है 3। तो सबसे पहले निकालेंगे चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, जो चाप है उसकी लंबाई का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2 पाई r थीटा बटे 360। 2 के स्थान पर 2, पाई के स्थान पर 22 बटे 7, ठीक है। r के स्थान पर 21, थीटा के स्थान पर 60 और 360 डिग्री के स्थान पर 360 डिग्री। 2 के स्थान पर 2, पाई के स्थान पर 22 बटे 7, त्रिज्या के स्थान पर 21 दिया हुआ है, थीटा का मान 60 डिग्री और 360 के स्थान पर 360। 360 से कितनी बार कट जाएगा, 6 बार। 21 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। 3 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 22 सेमी। कोई दिक्कत किसी को? जो चाप की लंबाई है वो कितनी आ जाएगी, 22 सेमी। अब हम बात करते हैं त्रिज्याखंड की। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, उसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था। 2 होते हैं पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 और दूसरा होता है 1/2 LR। जब हमको चाप पता है तो हमेशा कौन सा लगाएंगे, 1/2 LR वाला लगाएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन हमेशा कैसी होती है, कम। देखो हमको चाप की लंबाई पता है, नहीं पता है, चाप की लंबाई कितनी है, 22 है। त्रिज्या कितनी है हमारे पास, 21। थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन इससे भी करके बता दूंगा और इससे भी आपको करके बता दूंगा। पाई का मान कितना है, 22/7। आर का मान कितना है, 21। कितनी बार, 2 बार। थीटा 60 डिग्री बटे 360 कितनी बार कट जाएगा, 6 बार। कितनी बार कट जाएगा, 7 के 21 3 बार। कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। कितनी बार कट जाएगा, 11 बार, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, 11 गुना 21 और 11 गुना 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 231 सेमी स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? अब हम देखो इससे कर दिया है, अब इससे भी करके बता देते हैं आपको। 1/2 के स्थान पर 1/2, L का मान हमारा कितना आ चुका है, 22, तो 22 लिख देंगे। और त्रिज्या का मान कितना है, 21। कितनी बार कट जाएगा, 11 बार। तो 11 गुना 21 करेंगे तो वही 231 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। देखो इसमें कैलकुलेशन कम हो जाती है, हमेशा ध्यान रखना है जब भी हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है और हमें चाप की लंबाई का पता लग गया है तो हमें ये वाले फॉर्मूला लगाएंगे तो कैलकुलेशन कैसे हो जाती है, कम हो जाती है। तो आपकी मर्जी है, कैसे भी आप लगा सकते हैं। मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए हैं, तो इसकी आप शॉर्ट स्किन ले लें। जो अब हम बात करते हैं, त्रिज्याखंड हो गया। अब हम बात करते हैं क्या, वृत्तखंड। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। कोई दिक्कत किसी को? पाई की वैल्यू कितनी रहेगी, 22/7। r का मान 21। कितनी बार, 2 बार। थीटा का मान 60 डिग्री गुणा 360 माइनस 1/2 के स्थान पर 1/2, 21 के स्थान पर, सॉरी r के स्थान पर 21 गुना 21 साइन थीटा। साइन थीटा का मान होगा साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे, 60। कोई दिक्कत? कितनी बार कर जाएगा, 6 बार। कितनी बार कर जाएगा, 3 बार। कितनी बार कर जाएगा, 2 बार। कितनी बार कर जाएगा, 11 बार। और 11 गुना 21 करेंगे तो 231 माइनस कुछ 1/2, 21 गुना 21 कितना होता है, 441। कितना होता है, 441। और साइन जो 60 है उसका मान होता है √3/2। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो 231 माइनस 441 √3 बटे कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। अब इसकी हम कैलकुलेशन कर लेंगे।
चाहे तो, नहीं तो आप यहीं पर इसकी जो कैलकुलेशन है उसमें आपको क्या करना है, इसका लघुत्तम ले लेंगे 4, ठीक है, इसका हम क्या ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे और इसके मान को चाहो तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं इसके मान को, कोई दिक्कत किसी को, ले लें इसकी शॉर्ट स्किन। आगे कैलकुलेशन करना चाहें तो आप √3 के स्थान पर इसका मान रख देंगे, कितना, 3 का 1.732 मान रख देंगे और आगे कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं। कर लेंगे कैलकुलेशन, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। देखो इसमें आपको कैलकुलेशन करनी है, बस इतना सा ही काम है और आपको सब हो जाएगा। चाहे तो और ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, 231 माइनस 4 का भाग दिया तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक है, अब 4 एकम 4, 4 एकम 4 और अब क्या बचा हुआ है 1, तो इसकी 0 और 4 दूनी 8, ठीक है, और √3। अब इसका 1.732 में इसका गुणा करेंगे और इसमें से घटा देंगे। चाहो तो आप इसका आंसर यहीं भी छोड़ सकते हैं, कोई भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यदि आगे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसका आंसर यहीं भी छोड़ सकते हैं और यहीं पर हम लगा देंगे सेमी स्क्वायर, और आगे कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी है, 10.5 है, कितनी है, 10.5 सेमी है, तो मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कितने मिनट में बेटा, 10 मिनट में। देखो इससे पहले आपको थोड़ा सा कुछ मुझे बताना होगा। जैसे ये हमारे पास कोई घड़ी है, इस घड़ी में ये कोई मिनट की सुई है, ठीक है, तो बताओ मिनट की सुई की जो लंबाई है वो क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। आपने देखा होगा जब भी घड़ी की सुई है ऐसे घूमती है, घूमती है नहीं घूमती है, तो घड़ी की सुई हमेशा क्या बनाती है, वृत्त बनाती है। तो जो घड़ी की जो सुई है उसकी जो लंबाई होती है तो वो हमेशा क्या होती है, त्रिज्या। जब भी घड़ी की जो सुई होती है बड़ी वाली उसको त्रिज्या माना जाता है, तो ये क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। इसकी लंबाई आपको दी है उसने 10.5 सेमी, कोई दिक्कत। अब वो कह रहा है, अब हमें पता है कि ये पूरी की पूरी, ये पूरा की पूरा कितने डिग्री का कोण है, 360 डिग्री का कोण है। कितना है बेटा, 360 डिग्री का कोण है या नहीं है। देखो पूरा की पूरा ये 360 डिग्री का कोण है, तो 360 डिग्री का कोण कितने मिनट में बनाती है, वो 60 मिनट में, ठीक है। जो मिनट की सुई है तो वो पूरी की पूरी कितने मिनट में घूम जाती है, 60 मिनट में घूमती है। घूमती है नहीं घूमती है, देखो मिनट की सुई 12 से स्टार्ट हुई, 5 पाई, कितने मिनट हो गई, 12 से 1 पाई तो 5 मिनट, 2 पाई 10 मिनट, ऐसे करके पूरी जो मिनट की सुई है वो कितने मिनट में पूरा एक चक्कर करती है, 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। जैसे देखते हैं ये हमारे पास यहाँ 12 है, यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ 9, ठीक है। तो ये मिनट की सुई है, यहाँ से यहाँ पर आएगी तो कितने मिनट हो जाएंगे, 15 मिनट। यहाँ आएगी ये घूम के तो कितने 15 में 30 मिनट, ठीक है। यहाँ पर आए तो कितने मिनट हो जाएंगे, 45 मिनट, और फिर ये वापस यहाँ चल जाएगी तो कितने मिनट हो जाएंगे, 60 मिनट। तो वैसे आपको ये तो नॉलेज होगी कि एक घड़ी की सुई 60 मिनट में पूरा चक्कर करती है। तो जो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का। एक चक्कर पूरा करना, ठीक है, क्या होता है 360 डिग्री, तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 60 डिग्री करेंगे तो ये किसमें चल जाएगा, भाग में, तो कितना आ जाएगा 6 डिग्री का। 10 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी, 60 डिग्री का। बस हमें थीटा की जरूरत थी और थीटा हमारे पास आ चुका है, समझ में आ गई है। तो देखो इसमें पूछा है
10 मिनट में कितना त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो देखो इधर आपको त्रिज्या दी हुई है उसने कितनी 10.5 सेमी, चाहे आप लिख सकते हैं मिनट की सुई की लंबाई अर्थात आर कितनी है 10.5 सेमी। ठीक है, हमें पता है 60 मिनट में मिनट की सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी 360/60 अर्थात 6 डिग्री का कोण बनाएगी 1 मिनट में। अब उसने कहा है कि 10 मिनट में, तो बताओ 1 मिनट में कितना है, 1 मिनट में कितना है 6 डिग्री। ठीक है, तो 2 मिनट में 12, 3 मिनट में 18, इसी प्रकार 10 मिनट में कितना हो जाएगा 60 डिग्री का कोण बनाएगी। कितना बनाएगी 60 डिग्री का कोण बनाती है, अर्थात थीटा का मान आ चुका है। अब हमें निकालना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10.5, कितनी बार 2 बार, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री बटे 360, और काट पीट और ठोक तो आप ही लोगे, वो दिक्कत ही नहीं आएगी कैलकुलेशन करने में, काट पीट लेना आंसर आ जाएगा। हमेशा स्टूडेंट को ही प्रैक्टिस करनी चाहिए काटने पीटने की, और मैं हमेशा जो कैलकुलेशन होती है उसको मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, और आपको अधिक से अधिक क्या करना है लाइक करना है प्लीज़। ठीक है, थैंक यू।